हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि क्या हम प्रेगनेंसी में रिलेशन रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो कब से रख सकते हैं और कब नहीं रख सकते हैं, और किन महिलाओं को प्रेगनेंसी में रिलेशन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए पूरे 1 से 9 महीने तक। तो आज आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो अपने एक एक सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आप देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर घंटी को प्रेस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगना है, बस आपको अपनी थोड़ा सा उंगली को कष्ट देना है और लाल बटन पर प्रेस कर देना है। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि प्रेगनेंसी में रिलेशन को लेके बहुत सी महिलाएं डर जाती हैं कि कहीं कोई बच्चे को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। क्या होता है कि इस चीज़ में थोड़ा सा महिलाएं हेजिटेट भी होती हैं कि किससे पूछे, कैसे पूछे। कई महिलाएं डॉक्टर से कंसल्ट करने में भी कंफर्टेबल नहीं होती हैं, मतलब उनको शर्म आती है, तो फिर वो किसी से पूछ भी नहीं पाती हैं, अंदर ही अंदर सोच में पड़ी रहती हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपकी फ्रेंड। आप किसी से नहीं पूछ सकती, आप कोई भी सवाल है आपके माइंड में आप मुझसे पूछ सकती हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकती हैं। वहाँ नहीं आप मुझे बताना चाहती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि ये ऐसा एक सवाल होता है जो नॉर्मली किसी से भी पूछना अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं हुई है, दवाइयों से अगर कंसीव हुई है, तो आपको कम से कम 3 महीने तक रिलेशन नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से हुई है, किसी भी दवाई का आपने सहारा नहीं लिया है, आप कम से कम 2 महीने या 1.5 महीने के बाद आप रिलेशन रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा सवाल होता है कि बच्चे की सेफ्टी के लिए कई महिलाएं टेंशन में होती हैं कि अगर रिलेशन रखेंगे तो कहीं बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। मतलब सब कुछ ठीक होता है, प्रेगनेंसी भी आपकी नॉर्मल है, आपका मूड भी है, आपको क्या टेंशन होती है कि बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा यूटेरस के अंदर फुल तरीके से सेफ होता है, बच्चे तक किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पहुंचता है। इसके बाद आपकी प्रेगनेंसी अगर पूरे तरीके से नॉर्मल है, डॉक्टर ने आपको किसी भी तरीके से रेस्ट करने के लिए नहीं बोला है, तो आप आफ्टर 2 मंथ मतलब 2 महीने के बाद आप कंटिन्यू रिलेशन रख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर आप 2 महीने के बाद कंटिन्यू रिलेशन रख रहे हैं, मतलब 9 महीने तक रिलेशन अगर रख रहे हैं, तो आपको कंफर्ट का भी ध्यान देना है और साथ में ये भी ध्यान देना है कि पेट पर आपके कोई भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। अब जानते हैं कि किन सिचुएशन में आपको पूरी प्रेगनेंसी एक बार भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए। पहली कंडीशन होती है अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, मतलब आपका लो लाइन प्लेसेंटा है, तो इस कंडीशन में आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। इस सिचुएशन में क्या होता है कि प्लेसेंटा आपके बच्चेदानी के मुंह पर होता है, तो इस वजह से जब आप रिलेशन रखती हैं तो आपके प्लेसेंटा पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, प्लेसेंटा हार्म हो सकता है, जिस वजह से आपको लगातार ब्लीडिंग या फिर आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस बन सकते हैं। तो अगर आपको भी प्लेसेंटा प्रीविया मतलब कि लो लाइन प्लेसेंटा की परेशानी है, तो आप रिलेशन प्रेगनेंसी में 1 दिन भी ना रखें। दूसरी कंडीशन होती है आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा होना। ये प्रॉब्लम नॉर्मली 7वें महीने के बाद आ सकती है कि आपके गर्भ में जो पानी की थैली होती है जिसमें बच्चा रहता है, उसमें पानी की ज़्यादा मात्रा हो सकती है। तो अगर आप रिलेशन रखते हैं तो इससे पानी की थैली के फटने का डर रहता है, और अगर एक बार आपकी पानी की थैली फट गई और पानी निकलने लगा आपके प्राइवेट पार्ट से, तो फिर बच्चे को इमरजेंसी में ऑपरेशन द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन ना बने, इसलिए अगर आपको भी ये दिक्कत है, एमनियोटिक फ्लूइड लेवल AFI लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आप किस कंडीशन में रिलेशन बिल्कुल भी ना रखें। तीसरी कंडीशन है कि अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता है, जैसे कि आपका 2 मंथ कंसीव हुआ, 3 मंथ कंसीव हुआ और फिर मिसकैरेज हो गया, मतलब कई बार आपको मिसकैरेज की समस्या हुई है, तो इस कंडीशन में भी आपको 3 से 4 महीने तक रिलेशन नहीं रखना चाहिए। 5वें महीने के बाद आप अपनी डॉक्टर की एडवाइस से रिलेशन रख सकते हैं। चौथी कंडीशन होती है कि अगर आपको कभी कभी प्रेगनेंसी में
स्पॉटिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है बार बार, एक बार भी आपको पूरी प्रेगनेंसी रिलेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसके बाद 5वीं कंडीशन है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में बार बार यूटीआई मतलब यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है या फिर आपको वाइट डिस्चार्ज की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो इससे क्या होता है और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांस होते हैं। तो इस टाइम भी आपको रिलेशन रखना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। 6वीं कंडीशन होती है कि अगर आपके ट्विंस बेबी है या ट्विंस से ज़्यादा है तो भी आपको रिलेशन अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाने के कुछ फ़ायदे भी आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको मूड स्विंग नहीं होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस की समस्या भी आपको नहीं होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो आप अगर रिलेशन रख रहे हैं तो आपको ये फ़ायदे भी मिलते हैं। इसके साथ ही प्रेगनेंसी में एक जो हस्बैंड वाइफ में मेन प्रॉब्लम होती है कि हमारे बीच डिस्टेंस ज़्यादा आ जाता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी में रिलेशन रख रहे हैं, हस्बैंड के साथ अपने अच्छी बॉन्डिंग भी बनी रहती है, मतलब आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग बनती है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी में रिलेशन रखते हैं तो ये पेन किलर का भी काम करता है। जैसे प्रेगनेंसी में जगह जगह बॉडी में दर्द होने लगता है, तो रिलेशन रखने से क्या होता है कि आपको जो जगह जगह बॉडी में दर्द की समस्या है उसमें भी रिलैक्स मिलता है। इसका जो अगला फ़ायदा होता है वो क्या होता है कि कई बार क्या होता है किसी किसी की ड्यू डेट निकल जाती है या 40 वीक कंप्लीट होने वाला होता है और उनको लेबर पेन नहीं आते हैं, तो इसका भी एक फ़ायदा मिलता है आपको कि अगर आप उस टाइम रिलेशन रखते हैं तो क्या होता है आपका सर्विक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सर्विक्स को खुलने में मदद मिलती है। मतलब आप लास्ट के महीने में अगर रिलेशन रखते हैं, इससे आपको लेबर पेन लाने में भी मदद मिलती है और आपकी डिलीवरी भी आसान बनती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाए या नहीं बनाए। जितने भी आपके डाउट थे आई थिंक वो क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी जल्दी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।